20 अपकमिंग साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर शोज कौन से हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले कुछ बड़े साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर शोज की, जिनका इंतजार मुझे तो बहुत ज्यादा है और आई एम श्योर जब आप लोग भी उन शोज के बारे में जानेंगे तो फिर आपसे भी उनके रिलीज का इंतजार नहीं होगा। तो चलें फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं टॉप 20 अपकमिंग साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर शोज की। तो नंबर 1 पर मेरी लिस्ट में है हुलू की अपकमिंग सीरीज वाई द लास्ट मैन। ये सीरीज बेस्ड है डीसी कॉमिक्स पर और इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक मिस्टीरियस वायरस के फैल जाने के बाद हमारी दुनिया में आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और उस आधी पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ आदमी मर चुके हैं, यानी हमारी दुनिया से सारे मर्द खत्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ औरतें ही जिंदा हैं। लेकिन सिर्फ पूरी दुनिया में एक आदमी जिंदा बच जाता है। अब वो एक आदमी कैसे जिंदा बच जाता है और औरतें हमारी दुनिया को कैसे चलाएंगी और वो मिस्टीरियस वायरस किसने और क्यों फैलाया और वो कैसे फैला, ये सब कुछ देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये सीरीज इसी मंथ यानी 13 सितंबर को हुलू के साथ साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर मेरी लिस्ट में है एप्पल प्लस की बिग बजट साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज फाउंडेशन। यह सीरीज भी एक नॉवेल सीरीज पर बेस्ड है और इस सीरीज में आप देखेंगे कि हम इंसानों का एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी गैलेक्सी में मौजूद और भी बहुत से प्लैनेट्स पर जाकर बस चुके हैं और वहां हुकूमत करते हैं और वो सारे प्लैनेट्स एक बड़े गैलेक्टिक एम्पायर के अंडर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो बड़ा गैलेक्टिक एम्पायर का फॉल शुरू हो जाता है और कुछ साइंटिस्ट मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा और ये सीरीज भी हमें इसी मंथ यानी 24 सितंबर को एप्पल प्लस पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर मेरी लिस्ट में है डून फिल्म। डून फिल्म भी एक बहुत ही फेमस नॉवेल सीरीज पर बेस्ड है और इस फिल्म में आप देखेंगे हम इंसानों का एक ऐसा फ्यूचर जिसमें इंसान पूरी गैलेक्सी में फैल चुके हैं और अलग अलग प्लैनेट्स पर हुकूमत करते हैं और वो सारे प्लैनेट्स एक बड़े गैलेक्टिक एम्पायर के अंडर आते हैं और हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा खतरनाक प्लैनेट भी मौजूद है जहां पर एक बहुत ही खास चीज पाई जाती है और उस खास चीज को कुछ बुरी ताकतें हासिल करना चाहती हैं। इसीलिए पॉल को मजबूर होकर उस खतरनाक प्लेनेट पर जाना पड़ता है ताकि वो उस खास चीज को बुरी ताकतों के हाथ लगने से रोक सके। ये फिल्म भी आपको 22 अक्टूबर को सिनेमा के साथ साथ HBO मैक्स पर भी देखने को मिलेगी और इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 पर मेरी लिस्ट में है एप्पल प्लस की बिग बजट साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज इन्वेजन। इस सीरीज में आप देखेंगे कि हमारी दुनिया पर एलियंस का अटैक हो चुका है और हमारी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रह रहे लोग उस अटैक से कैसे डील करेंगे, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा और ये सीरीज भी आपको इसी साल अक्टूबर में 22 अक्टूबर को देखने को एप्पल प्लस पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर मेरी लिस्ट में है Amazon प्राइम की अपकमिंग फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज द व्हील ऑफ टाइम। ये सीरीज भी एक नॉवेल सीरीज पर बेस्ड है और इस सीरीज में आप अच्छाई और बुराई के बीच जंग देखेंगे। इस सीरीज में आप देखेंगे एक ऐसी फैंटेसी दुनिया जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है और उसे सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं और मोरेन जो एक मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है वो अपने कुछ साथियों को लेकर निकलती है एक ऐसी जर्नी पर जहां उसे तलाश है एक ऐसे ड्रैगन की जिसका दोबारा से जन्म होने वाला है। इस सीरीज को 19 नवंबर को Amazon प्राइम पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 पर मेरी लिस्ट में है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग साई-फाई एक्शन एडवेंचर सीरीज काउबॉय बीबॉप। ये सीरीज एक जापानीज एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है और इस सीरीज की कहानी है एक ऐसे बाउंटी हंटर ग्रुप की जो पैसे के लिए पूरी गैलेक्सी में खतरनाक क्रिमिनल्स को ढूंढते फिरते और मारते हैं। यह सीरीज भी 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज की जाएगी। नंबर 7 पर मेरी लिस्ट में है एक बिग बजट साई-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म द मैट्रिक्स पार्ट 4। जी हां, ये फिल्म
22 दिसंबर को सिनेमा के साथ साथ HBO मैक्स पर भी रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को इंडियन सिनेमा में हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने द मैट्रिक्स फिल्म का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देख लें। नंबर 8 पर मेरी लिस्ट में है इस साल के कुछ मोस्ट अवेटेड शोज में से एक द विचर सीरीज का सीजन 2, जिसे 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 पर मेरी लिस्ट में है पैरामाउंट प्लस की बिग बजट साई-फाई एक्शन एडवेंचर सीरीज हेलो सीरीज एक बहुत ही फेमस गेम सीरीज पर बेस्ड है और इस सीरीज की कहानी में आप देखेंगे हम इंसानों का एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान और एलियंस के बीच बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। इस सीरीज को 2022 के जनवरी या फिर फरवरी तक पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 10 पर मेरी लिस्ट में है डिज्नी की अपकमिंग सीरीज द बुक ऑफ बोबा फेथ। ये सीरीज एक स्पिन ऑफ है मैंडलोरियन सीरीज का और इस सीरीज में आप देखेंगे बाउंटी हंटर बोबा फेथ के एडवेंचर्स और इस सीरीज को इसी साल दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 11 पर मेरी लिस्ट में है स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का सीजन 4, जिसका बहुत ही ज्यादा इंतजार है और इस सीरीज का सीजन 4 हमें 2022 के मार्च या फिर अप्रैल तक जाकर देखने को मिल जाएगा। नंबर 12 पर मेरी लिस्ट में है नेटफ्लिक्स की बिग बजट फैंटेसी सीरीज द सैंडमैन। ये सीरीज भी डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड है और इस सीरीज की भी शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है और ये सीरीज हमें 2022 के मई या फिर जून तक नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस सीरीज को भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। नंबर 13 पर मेरी लिस्ट में है HBO की बिग बजट फैंटेसी एडवेंचर सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये सीरीज प्रीक्वल है गेम ऑफ थ्रोन सीरीज का और इस सीरीज में हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 300 साल पहले का टाइम देखने को मिलेगा और इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स होंगी और इस सीरीज को अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 के जून या फिर जुलाई तक HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 14 पर मेरी लिस्ट में है Amazon प्राइम की बिग बजट फैंटेसी एडवेंचर सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस सीरीज में हमें मिडिल अर्थ का सेकेंड एज का दौर देखने को मिलेगा और ये टाइम लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज के इवेंट से बहुत टाइम पहले का है और इस सीरीज को 2022 के सितंबर में रिलीज किया जाएगा और इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 15 पर मेरी लिस्ट में है HBO की बिग बजट साई-फाई एक्शन एडवेंचर सीरीज द लास्ट ऑफ अस। ये सीरीज बेस्ड है एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम सीरीज द लास्ट ऑफ अस पर और इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक खतरनाक वायरस के फैल जाने की वजह से हमारी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और लोग मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं और ऐसी खतरनाक दुनिया में जोल और एली सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज भी हमें 2022 के नवंबर या फिर दिसंबर में जाकर देखने को मिलेगी। नंबर 16 पर मेरी लिस्ट में है नेटफ्लिक्स की सीरीज द विचर ब्लड ऑरिजिन। ये सीरीज प्रीक्वल है द विचर सीरीज का और इस सीरीज में हमें सबसे पहले विचर की कहानी देखने को मिलेगी और इस सीरीज में हम जो कुछ देखेंगे वो द विचर सीरीज के इवेंट से 1200 साल पहले की कहानी होगी और इस सीरीज को 2022 के एंड तक रिलीज किया जाएगा और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 17 पर मेरी लिस्ट में है एक बिग बजट साई-फाई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म एवाटार 2। ये फिल्म 2022 के दिसंबर में रिलीज की जाएगी और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने 2009 में रिलीज हुई एवाटार फिल्म नहीं देखी है तो वो फिल्म जरूर देखें, वो एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। नंबर 18 पर मेरी लिस्ट में है डिज्नी की सीरीज द मैंडलोरियन सीरीज का सीजन 3, जो कि हमें 2022 के एंड तक डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगा और नंबर 19 पर मेरी लिस्ट में है HBO मैक्स की सीरीज रेज्ड बाय वुल्फ का सीजन 2 और इस सीरीज का सीजन 2 हमें 2022 के नवंबर या फिर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने रेज्ड बाय वुल्फ सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो आपने एक बहुत अच्छी सीरीज को मिस कर दिया है। नंबर 20 पर मेरी लिस्ट में है मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये फिल्म हमें मार्च 2022 में देखने को मिलेगी और नंबर 21 पर मेरी लिस्ट में है थॉर लव एंड थंडर फिल्म। ये फिल्म हमें मई
हमें 2022 में जाकर देखने को मिलेगी। तो ये हैं वो कुछ बिग बजट साई-फाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर शोज जो रिलीज होने जा रहे हैं और इनका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो आप लोगों को मेरी ये लिस्ट कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।